अब देखे माही और उसकी जादुई पेंसिल भाग 2। सोने वाला जानवर। बच्चों, पहला मिशन यह है, झरने के पीछे छुपा है जादुई क्रिस्टल। वह केवल सही कल्पना और कहानी से प्रकट होगा। मेरे पास जादुई पेंसिल है और हम कोई भी पुल बना सकते हैं। माही हवा में पुल खींचती है। बच्चे धीरे धीरे उस पर चलते हैं। ये पुल तो थोड़ा हिल रहा है। कोई बात नहीं राज, हमारे पास जादुई पेंसिल है। अचानक पानी से बड़ा जल प्राणी निकलता है। जल प्राणी, अगर क्रिस्टल चाहिए तो मुझे सबसे मजेदार कहानी सुनाओ। अच्छा तो सुनिए एक मजेदार कहानी। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसकी ताकत से सारे राज्य कांपते थे, लेकिन एक अकेली प्रतिज्ञा पीढ़ियों की तकदीर बदल सकती थी। यह कहानी है भीष्म की, जिसकी निष्ठा और कसम ने इतिहास को हिला दिया। प्राचीन भारत के समय हस्तिनापुर का एक महान राजा था, राजा शांतनु। एक दिन वे वन के मध्य से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ी एक दिव्या रूप पर। ये कौन अप्सरा है जो नदी के जल पर चल रही है? गंगा, स्वर्ग से आई एक देवी, जिनकी अद्भुत सुंदरता ने शांतनु का मन मोह लिया। देवी गंगा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं आपकी पतिव्रता बनूंगी, पर एक वचन चाहूंगी। आप मुझे किसी भी परिस्थिति में प्रश्न नहीं करेंगे। प्रेम अंधा होता है और शांतनु ने शर्त बिना सोचे मान ली। विवाह हुआ और पूरे राज्य में आनंद छा गया। समय बीतता गया। देवी गंगा ने एक बालक को जन्म दिया, परंतु कुछ ही क्षणों में उन्होंने उस शिशु को नदी की गोद में बहा दिया। देवी, यह आप क्या कर रही हैं? महाराज, स्मरण रहे, आपने वचन दिया है, मुझसे प्रश्न नहीं करेंगे। ऐसा 7 बार हुआ। हर बार एक निष्पाप शिशु जल में विलीन हुआ और हर बार शांतनु का हृदय शोक से विदीर्ण हुआ। जब अष्टम पुत्र का जन्म हुआ, तब शांतनु का धैर्य टूट गया। अब मैं मौन नहीं रह सकता। बताइए देवी, यह कर्म क्यों? ये 8वां बालक वास्तव में अष्टवसु थे, शापित देवता। मैं उन्हें उनके शाप से मुक्त करने आई थी, पर यह अष्टम बालक देवव्रत, वह आपका भी पुत्र है, शांतनु। गंगा देवव्रत को लेकर जल में लुप्त हो गई और शांतनु अकेले रह गए, पीड़ा और प्रेम के संग। कालांतर में देवव्रत युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। एक अतुलनीय योद्धा, तेजस्वी, ज्ञानवान और धर्मपरायण। किंतु उनकी शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं थी। उनका हृदय दया और जनसेवा से ओतप्रोत था। एक दिन महाराज शांतनु ने सत्यवती नामक सुगंधित कन्या को देखा, सरल, पवित्र और मनोहर। महाराज, मेरी पुत्री तभी विवाह करेगी जब उसका पुत्र हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। पर मेरे पास तो पहले से देवव्रत है। पिता के सुख के लिए देवव्रत ने जो निर्णय लिया, उसने इतिहास की दिशा बदल दी। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी अधिकार नहीं करूंगा और जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहूंगा। उस दिन से देवव्रत बन गए भीष्म, वचन के धनी, सत्य और धर्म के प्रतीक। भीष्म अपने वचन पर अडिग, धर्म के मार्ग पर स्थिर, राज्य के रक्षक और कुल के गौरव बने रहे। महाभारत के महायुद्ध में भी उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च माना। न प्रेम, न राजनीति,
केवल धर्म और निष्ठा उनका मार्गदर्शन थे। युद्ध प्रचंड था, रक्त से धरा लाल हो चुकी थी। भीष्म वीरों में श्रेष्ठ थे, परंतु काल के नियम से कोई बच नहीं सकता। भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए, परंतु उनके मुख पर शांति और तेज बरकरार था। जब तक सूर्य उत्तरायण न हो, मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। पांडव उनके चरणों में झुक गए। भीष्म ने अपने अंतिम उपदेश में धर्म, त्याग और सत्य का संदेश दिया। सच्ची शक्ति न तलवार में है, न राजगद्दी में, वह है अपने वचन की पवित्रता में। भीष्म की कथा हमें यह सिखाती है कि निष्ठा, सत्य और वचन ही किसी वीर का सच्चा आभूषण है। जल प्राणी खुश होकर क्रिस्टल बच्चों के हाथ में देता है। सोने वाला जानवर, शाबाश, तुमने पहला मिशन पूरा कर लिया।